झारखंड के हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार जो है कहा गया था कि रिम्स प्रबंधकों की जितने भी रिम्स परिसर में जो है अवैध कब्जा कर रखे हैं उन लोगों को जो है नोटिस पहले दीजिए। नोटिस दिया गया, उसके बाद जो है ऐलान भी किया गया। उसके बाद जो है आज जिस तरह से हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो है अवैध कब्जा जितने भी कर रखे हैं उसको जल्द से जल्द खाली करवाने के लिए, वही तहत जो है आज से कार्रवाई चालू कर दिया गया है और सभी लोगों को कह दिया गया कि जल्दी जल्दी जो है वो खाली करवाने के लिए। वहीं यहाँ पर मैडम भी आई हुई है रिम्स के, उसके बाद जो है खाली करवाया जा रहा। पहले स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को नोटिस मिला था या नहीं मिला था, क्या कुछ और टाइम चाहिए या नहीं चाहिए, क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं। हाँ, क्या कहेंगे भैया? 3 दिन पहले नोटिस चिपकाया गया है और सबको खाली करने का आदेश किया गया है। जितने लोग हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो कि कोविड समय से पहले से भी रिम्स को सेवा दे रहे हैं। हम लोग का देखिए कोर्ट का आदेश है, हम लोग उनका कोर्ट का आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। बस हम लोग अपना बात रख रहे हैं आपके माध्यम से कि जो सरकारी कर्मचारियों का 10% तनख्वाह से काटा जाता है वो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भी काटे और उनको रहने की अनुमति दे, ताकि अपने बाल बच्चों का जो स्कूल वगैरह में नाम लिखा हुआ है, ये क्वार्टर मात्र खाली नहीं हो रहा, सभी की जिंदगी से खेला जा रहा है। हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम लोग को 10% इन लोग का तनख्वाह से काटे और इन लोग को रहने की अनुमति दे। हम लोग भी कितना मतलब अवैध कब्जा कर रखा है आप लोगों ने? आपके हिसाब से अवैध कब्जा है, हम लोग के हिसाब से हम लोग बाल बच्चा लेके रह रहे हैं। कितना है? होगा लगभग 30-35 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 30-35 घर है। उस घर के पीछे में कौन कितना परिवार रहते हैं? कम से कम हर घर के पीछे 5 परिवार है। अच्छा। अब इन लोग का देखिए, अभी गांव घर से सब आके नाम लिखा दिया स्कूल में, कहीं काम कर रहा है स्कूल में नाम लिखा दिया। यहाँ से जाने का मतलब है कि बच्चा का शिक्षा भी वंचित हो जाएगा, ना हम पढ़ पाएंगे ना आगे बढ़ पाएंगे। तो हम जो भी ये आदेश दिए हैं हम उनसे यही आग्रह करना चाहेंगे कि इन लोग का भी तनख्वाह से 10% काटा जाए और इन लोग को क्वार्टर में रहने की अनुमति दी जाए। ठीक है, हम कुछ और जो रह रहे इस बिल्डिंग में उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हाई कोर्ट की ओर से नोटिस चिपकाया गया उसके बाद जो है किस आप लोगों को हटाने की कर रहे हैं इस ठंडे मौसम में, क्या कहेंगे? ठंडे मौसम में हटाने के लिए तो कोशिश नहीं करना चाहिए भैया। गरीब आदमी लोग सब खट रहा, रिम्स में सेवा दे रहा है। हम लोग लग रहा है 2002 से हम लोग सफाई से लेकर कोविड में सब खटा है वहाँ रिम्स में। तो इस सबको सहयोग देना चाहिए, रखना चाहिए। और जो काट रहा है अपना पैसा कौड़ी काटिए, और बाल बच्चा कहाँ जाएगा ठंडा के मौसम में, यही बोल के हम समाप्त करते हैं भैया। हमारे साथ तो बिल्डिंग में रहने वाले व्यक्ति लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हाई कोर्ट के ओर से नोटिस निकला है उस तरह से रिम्स प्रबंधक को कहा गया है कि जितने भी सरकारी क्वार्टर है रिम्स ये में उन लोगों को खाली करवाने के लिए, उनके तहत जो है 72 घंटे के अंदर अंदर कहा गया था। अब जो है आप लोगों को खाली करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मतलब इसमें और भी समय देना चाहिए। हाँ। काहे कि यहाँ पर जो भी रह रहा है वैसा व्यक्ति नहीं है जो तत्काल कुछ व्यवस्था कर ले, है ना। तो सब लाचार व्यक्ति है, उन लोग को कुछ समय दिया जाए। और जैसे कि बोले पिछले बार जो बोले हैं उसके अनुसार उस पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि अलॉटमेंट करके उसको काटा जाए। कितना साल से रह रहे हैं आप लोग? हम तो मेरा तो पुरखा तो रिम्स भी नहीं बना था उस समय से। रिम्स का पहला कर्मचारी मेरे पिताजी थे, है ना। उस समय से हम लोग सेवा, कितना डॉक्टर यहाँ से पैदा कर दिया सेवा करके एनाटोमी में, है ना, जो मुर्दा का, तो वहीं से शुरुआत होता है डॉक्टर का। तो हम लोग आज टोटल जर्जर स्थिति में है, कोई भी सही नहीं है। तो आदमी बरसात में सोता नहीं है, चूता है पानी, तो आदमी इधर से उधर चला जाता है ना, बचने के लिए। ऐसा कोई भी रूम नहीं है जिसमें पानी नहीं चूता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, खाना पीना भी हराम है ना। तो अब रिम्स प्रबंधन है, बिना कर्मचारी को बुलाना चाहिए, वहाँ पे मीटिंग करना चाहिए, बिना बोले हुए डायरेक्ट नोटिस कर देना, ये गलत चीज़ है। उनको नहीं है, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर, वो हाई कोर्ट में वही न गए हैं।
हाई कोर्ट में गए हैं तो बाई नेम गए हैं, किसके नाम से गए हैं? सब जो कब्जा किए हुए जो बिल्डिंग ठोक दिया है, पिलर और 4 तल्ला और फ्लैट बनाया, उसके नाम से बाई नेम ने किए हैं। हम लोग का तो नाम से नहीं किए। हम लोग कर्मचारी है, जो भी रह रहा था यहाँ पहले मीटिंग करना चाहिए। डायरेक्टर के अंडर का ये बात है, ये पूछते कि भाई तुम लोग के साथ ऐसा ऐसा हम करने जा रहे हैं, तुम लोग क्या बोलते हो, वहाँ पर विचार होता है ना। अपना समस्या हम लोग भी रखते हैं, वो भी अपना बात बताते, जो भी कानूनी है चाहे जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत हम लोग अपना बात रखते हैं, अपना समस्या रखते हैं। उसके बाद कोई भी एक्शन लेना था, बिना बुलाए, बिना कर्मचारी, आज तक कर्मचारी जितना भी है 4th ग्रेड से सफाई से लेके कभी मीटिंग किए हैं कि उसका तुम्हारा क्या समस्या है डायरेक्टर साहब? कभी मीटिंग नहीं किए, उनका समस्या का समाधान नहीं, सिर्फ आदेश है ना। ऐसा लग रहा है कि विदेश से आके ये मतलब लाठी के बल पर शासन कर रहे हैं, उस तरह से। अरे पूछना चाहिए, कर्मचारी सेवा करने के लिए आज है, कल चले जाइएगा 3 साल बाद, हम लोग तो यहीं रहेंगे ना। ठीक है, हम कुछ और जनता से जानने की कोशिश करेंगे। जिस समय कोविड हुआ था, है ना, सब उसको 10 कुछ आगे भाग रहा था, लेकिन अपना जान का हथेली में लेके मलेशिया वाली को लाने के लिए हम गए सर, अकेले, है ना। उनको लेके मेडिकल में ला के एडमिट कराए, जबकि वहाँ उसका डिलीवरी भी हुआ। हाई कोर्ट की ओर से 72 घंटे के अंदर अंदर जो अवैध जो है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट थी, कब्जा कर रहा था, उन लोगों को ही खाली करवाने के लिए कहा गया था, और आज कार्रवाई देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना है? अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 3 ऑफिसर्स का टीम गठित किया गया है, जिसके तहत हम लोगों को आज के दिन के लिए अतिक्रमण और जो भी अवैध रूप से यहाँ पे जितना भी क्वार्टर्स है उसमें लोग रह रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों को आदेश निर्गत किया गया था आज के दिन के लिए। तो जितना हम लोग संभव हो सकेगा उतना कार्य आज हम लोग समाप्त करना चाहेंगे। अभी तक कितने घर को खाली करवाया गया? अभी हम लोगों ने सभी जगह सभी को अनाउंसमेंट करके बता दिया है कि आप लोगों को घर खाली करवाना है। कुछ देर बाद हम लोग कुछ जहाँ पे खाली था जो क्वार्टर्स उसमें ताला लग चुका है, और कुछ देर बाद जो बचे हुए जो क्वार्टर्स हैं जिस पे ताला नहीं लगा है उस पे हम लोग 1-1.5 घंटा में सब में ताला लगा देंगे। कितने ऐसे आवास 72 आपका 75 अप्रॉक्सीमेटली 75 फैमिलीज़ हैं या व्यक्ति है कहिए जिन्होंने अनाधिकृत तौर पे यहाँ पे जितना भी क्वार्टर्स था रिम्स का उसको कैप्चर करके रखा हुआ था, तो उसी को हम लोग खाली करवा रहे हैं। अच्छा, उधर डीआईजी ग्राउंड की तरफ भी होना है क्या? डीआईजी ग्राउंड की तरफ भी होना है, लेकिन आज का जो प्लान था यही था कि हम लोग नॉर्थ वाले कैंपस को पूरा क्लियर करवा दें। तो उधर कब होगा मैम? ये जब अगला आदेश आएगा तब होगा। ठीक है, हो सकता है ये कभी भी हो सकता है, जब हमें ऑर्डर मिलेगा तो उसको भी खाली किया जाएगा। तो जिस तरह से हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जो है ये कार्रवाई हो रही है, अब देखना होगा कि रिम्स प्रबंधक की ओर से 72 घंटे में इन लोगों को खाली करवाना है। अब खाली कर पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।